Good evening, friends. Welcome back. So, it's been a long time that I have posted any video. So, this time I'm starting with organ of medicine. We'll be taking small topics and we'll be discussing about that. Okay, starting with the story of the master, our Dr. Samuel Hahnemann. Okay, we're going to talk today a little bit about the master, about कि कैसे वो he came टू डिस्कवर दिस होम्योपैथी, कैसे होम्योपैथी को वो सामने लाए, कैसे वो खुद इससे रूबरू हुए। तो हम उसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो ओके, अगर हम डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1755 में हुआ था, 10 अप्रैल 1755 में। ओके, और ये एक इनके फादर जो हैं वो पोर्सलिन पेंटर थे। ओके, जो ये मेसन का जो एरिया है दैट इज़ वेरी मच फेमस फॉर द पोर्सलिन, जो पॉटरी होता है उसकी पेंटिंग, उसके डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आज भी वो उस बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो इनिशियल जो उनकी पढ़ाई थी वो सब तो मेसन में ही हुई। ओके, नाउ उन्होंने मेडिसिन जो पढ़ना शुरू किया वो उन्होंने लिप्जिग से स्टार्ट किया। 2 साल उन्होंने लिप्जिग में मेडिसिन की पढ़ाई की एंड आफ्टर दैट ही मूव टू वियना। एक्चुअली रीज़न ये था कि लीप्जिग जो था वहाँ पे जो क्लिनिकल फैसिलिटीज़ थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। दैट इज़ वाई ही हैड टू मूव टू वियना। वहाँ पर भी, लेकिन वियना में भी वो अराउंड ओनली 10 मंथ्स पढ़े एंड देन ही मूव्ड ऑन टू द एर्लैंगन। रीज़न बीइंग कि एर्लैंगन में पढ़ाई थोड़ी सस्ती थी। ओके, दैट इज़ वाई ही मूव फ्रॉम लीप्जिग टू वियना एंड देन फ्रॉम वियना टू एर्लैंगन। और एर्लैंगन से उन्होंने जो है अपनी जो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, ही डिड हिज मेडिसिन एंड ही ग्रेजुएटेड इन 1779। और वहाँ पे जो जब ग्रेजुएशन पे उनको एक थीसिस प्रेजेंट करनी होती है तो वो जो थीसिस उन्होंने प्रेजेंट की थी उसका जो डेजर्टेशन, उसका जो टॉपिक था दैट वाज द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पैस्मोटिक डिजीज। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, नाउ अब 1779 के बाद 1781 के अराउंड जो है उन्होंने वो अपने ही गांव में वापस आए, मेसन में वापस आए और वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस करना अपना स्टार्ट किया। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली ही मैरिड टू जोहाना हेनरिटा कुचलर एंड ही हैड 11 चिल्ड्रन। Okay, now this is how his medicine practice started. Okay, now बहुत ही young age से जो है डॉक्टर हैनेमन को नई नई languages सीखने का बहुत शौक था। He was well versed and proficient in many languages, be it English, French, Italian, Greek, Latin, Arabic, Syriac, Hebrew, all these language he was absolutely proficient in them. Okay, now अब इस चीज ने उनको आगे जाकर बहुत ज्यादा हेल्प किया। कैसे? एक टाइम उनकी लाइफ में आया जब he abandoned the medical practice. He was not liking the way medical practices were going on at that time. उस टाइम पे जो अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पर जो मेडिसिन का सिस्टम चल रहा था वहाँ पे ब्लड लेटिंग और ये सब चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा थी एंड ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद ऑल दिस एंड दैट इज़ वाई during his lifetime there came a time when he abandoned the practice. Okay, he abandoned the medical practice. उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस को ही छोड़ दिया और वो जो जितने मेडिकल टेक्स्ट बुक्स थी उनकी ट्रांसलेशंस, राइटिंग्स, उन सब के काम में आ गए। और यहाँ पर उनका जो वो अर्ली ईयर्स का स्किल था ऑफ लर्निंग मेनी मेनी लैंग्वेजेस, दैट हेल्प्ड हिम अ लॉट। उन्होंने 15 बुक्स फ्रॉम इंग्लिश को ट्रांसलेट किया, 6 फ्रॉम फ्रेंच, 1 ईच फ्रॉम लैटिन एंड इटालियन। तो जो ये पूरा पीरियड था 1777 से लेकर 1806 का, दैट वाज द टाइम उन्होंने मेजर अपनी ट्रांसलेशंस की ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल टेक्स्ट बुक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके पूरे लाइफ टाइम का। नाउ अब हैनेमन जो थे वो उस टाइम का जो मेडिकल प्रैक्टिसेस थे उस टाइम पे जिसमें ब्लड लेटिंग वाज द मेजर वन, ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। उनका कहना था कि ऐसी प्रैक्टिसेस से
पेशेंट का कोई बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट नहीं हो रहा है, इट इज़ कॉजिंग मोर ऑफ द हार्म टू द पेशेंट। और इसी दर्द में उन्होंने कुछ लाइंस कही थी, विच आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू। My sense of duty would not easily allow me to treat the unknown pathological state of my suffering brethren with these unknown medicines. The thought of becoming in this way a murderer or a malefactor towards the life of my fellow human beings was most terrible to me. So terrible and disturbing that I wholly gave up my practice in the first years of my married life and occupied myself solely with chemistry and writing. We can very well feel the sadness in his words. Okay, now जब उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस गिव अप कर दी अराउंड 1784 में, उन्होंने अपना मेजर काम जो लिया दैट वाज राइटिंग्स, ट्रांसलेशंस, यही काम उन्होंने स्टार्ट किया ना। वाइल डूइंग दिस, यही एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि एक्चुअली उनको लेकर आई होम्योपैथी के और क्लोजर। कैसे हुआ उसे हम समझते हैं। अगर एलोपैथी में वो नहीं आते तो वो उस एलोपैथी के सिस्टम में जो उस टाइम की मेडिकल प्रैक्टिसेस थी, अगर वो नहीं उन्हें देखते तो वो कभी उन्हें अबंडन नहीं करते और कभी वो इन ट्रांसलेशंस के काम में और राइटिंग्स के काम में नहीं आते। तो थैंक्स टू दैट, ओके, कि उस टाइम की मेडिकल प्रैक्टिसेस से परेशान होकर ही उन्होंने उन प्रैक्टिसेस को छोड़ा एंड देन ही जम्प्ड इनटू दिस वर्क ऑफ ट्रांसलेशंस एंड राइटिंग। तो हमें तो उनका वी शुड बी थैंकफुल टू दोज प्रैक्टिसेस एक्चुअली, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद डॉक्टर हैनेमन कभी उनका मन नहीं बदलता कि मैं राइटिंग्स में जाऊं या ट्रांसलेशंस में जाऊं। he would have been busy in his practices. Okay, so while translating, while one of the translations 1790 में वो क्यूलेंस मटीरिया मेडिका जो है उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे इंग्लिश से जर्मन में। ओके, नाउ वाइल रीडिंग दैट उनको ये मिला कि क्यूलेंस ने अराउंड 20 पेजेस जो हैं लिखे हैं पेरुवियन बाग से कैसे मलेरिया फीवर जो है, इंटरमिटेंट फीवर है, वो क्योर किया जाता है उसके बारे में। और अपने इन चैप्टर्स में उन्होंने बहुत क्लियरली ये लिखा है कि पेरुवियन बाग, और यू मे से द शिंकोना, द चाइना, that is able to cure malarial fever because of its astringency, that is its bitterness. लेकिन हैनेमन को ये बात सही नहीं लगी, उन्हें ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उनके हिसाब से कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, देयर आर मेनी मोर मेडिसिनल सब्सटेंसेस व्हिच आर एस्ट्रिंजेंट एंड व्हिच आर बिटर बट दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया। तो उनको ये बात खटकी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आई वुड वर्क ऑन दिस, और उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। अपने आप से स्टार्ट करते हुए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड टेकिंग 4 grams of china twice a day and to his astonishment he was attacked by similar malarial fever. Okay, now he wanted to experiment this, he wanted to repeat this experiment. तो उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फेलो वर्कर्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, सबके ऊपर जो है ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया एंड टू हिज astonishment all of them developed same malaria like fever. And this postulate basically led to this healing principle कि जिसको हम अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यही मतलब है कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल में दोगे और वो कुछ सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस करता है, तो वही सिम्टम्स वो एक डिजीज इंडिविजुअल में क्योर भी कर सकता है। एंड दिस बिकेम द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ अनदर सिस्टम, अ ब्यूटिफुल सिस्टम, होम्योपैथी। ओके, एंड this is what we have today, thanks to Dr. Samuel Hahnemann for such a beautiful science. Thank you very much, sir. Now, after that, now this was the initial journey of Dr. Samuel Hahnemann, and then we come on to the let's see certain works of Dr. Samuel Hahnemann. उनका इनिशियल वर्क में अगर ये जो एक उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था एक्सपेरिमेंटेशन का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अब इस काम को स्टार्ट कर दिया था। वन ऑफ दोज वाज वेनेशियन फिजिशियन एंटोन वॉन स्टॉर्क। उन्होंने भी वहाँ पर जो है प्रूविंग स्टार्ट कर दी थी। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस उनको इंजेस्ट किया, उनके सिम्टम्स को देखा और फिर उनको डिजीज कंडीशंस को ठीक करने के लिए यूज किया। नाउ
पहली बार जो उन्होंने अपने इस सिस्टम के बारे में मेंशन किया, दैट वाज इन 1796. ही डिड the translation of Curin Materia Medica in 1790. It took him these 6 years to actually bring this into light and bring this into his writings. Okay, and this was first published in his article in 1796 in Hufeland's General, जहाँ पर it was essays on a new principle for ascertaining the curative powers of drugs and some examinations of previous principles. Later, we saw in 1805, we saw medicine of experience. And then in 1810 came the organon of medicine, जिसके आगे हमारे पास और भी एडिशंस आए इन वेरियस ईयर्स. बट ये माना जाता है कि जो ऑर्गेनॉन है वो बेसिकली एक रीमॉडल्ड वर्जन है ऑफ द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, and then there was one more important work which was coffee theory of a disease. Okay, now this was also one of the major work of Dr. Samuel Hahnemann. यहाँ पर उनके हिसाब से he developed a theory जिसमें on the effects of coffee from original observations that many diseases are caused by coffee. However, Dr. Hahnemann later abandoned the coffee theory in favor कि जितने symptoms coffee की वजह से actually produce हो रहे हैं, they are somewhat similar to that of the soda. सोडा से जो conditions होती हैं उसके similar उसमें पाई जाती हैं. In early 1811, Hahnemann जो है he moved back to Leipzig with the intention of teaching his new medical system at the University of Leipzig. As required by the university status, to become a faculty member, he had to submit a thesis. और इस बार जो उन्होंने thesis लिखा था वो medical historical dissertation on the helleborrhism of the ancients, जहाँ पर उन्होंने Helleborus niger and white hellebore and black hellebore दोनों के बारे में बहुत अपनी जो है अपना काम जो है वो present किया. And this is how he continued practicing and researching homeopathy as well as writing and lecturing for the rest of his life. This is the whole story. Although ये बहुत brief में है, but यही important crux है कि कैसे Hahnemann came to this and how he introduced it to the world, और उसमें आगे कैसे 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 काम हुआ. और उनकी यही सब राइटिंग्स हैं जिसमें एक्चुअली मेंशन किया गया है होम्योपैथी के बारे में, वेरियस मेडिसिन्स के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में. एंड दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू रीड इन आवर कमिंग लेक्चर्स. ओके, so this was a brief discussion in, or you may say introduction, about Dr. Samuel Hahnemann and homeopathy. Okay, and finally he died in 1843 in Paris at the age of 88, and he's entombed in museum at Paris Père Lachaise Cemetery. Okay, so that was all about Dr. Samuel Hahnemann's life. Although it's very wide. अगर हम पढ़ने बैठे लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, इट्स ह्यूज, बट यहाँ पर मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन में बताया है so that you get acquainted with the system. Okay. Following this, we have various writings by Dr. Samuel Hahnemann, जिसमें major writings जो हैं 1805 में we have Fragmenta de Viribus, then Medicine of Experience was also in 1805. 1810 में we have the Organon of Healing Art with its various editions. In the following years, then Materia Medica Pura, which came in 1811, Chronic Disease in 1828, Friend of Health. Now, one of the important one is this one, Appeal to Thinking Philanthropist Respecting the Mode of Propagation of the Asiatic Cholera. ये जो cholera पर उनका काम था, this was also a very important one. यहाँ पर Hahnemann ने describe किया that cholera physicians and the nurses, they are the certain and frequent propagators of cholera. Okay, and then there was work on humane treatment of insane. Hahnemann is also famous for this कि सबसे पहले जो humane treatment of insane लोगों का होना चाहिए वो Hahnemann ने किया था. He worked on this. And then Hahnemann was a great chemist. We're going to read about that Hahnemann as a pharmacist, Hahnemann as a chemist in subsequent lectures. पर यहाँ पर हम इतना एक झलक हमें मिलती है कि Hahnemann ने डिस्कवर किया था the best test for arsenic and other poisons in wine, having pointed out the unreliable nature of
Wurtemberg test. Okay, so this is one of the part of that. We are going to read this in detail in the coming lectures. Okay, so that's all for today. Thank you very much.